गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश में जो है उस चैप्टर का नाम है द लार्क्स नेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, लार्क्स। लार्क्स बोल के एक चिड़िया होता है जिसका नाम होता है लार्क। नेस्ट का मतलब तो आप सभी को पता है, जैसे कि घोंसला। चिड़िया कहाँ पे रहता है? अपने घोंसले बना के घोंसले के अंदर ही वो रहता है। तो देखो, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मगर इसमें याद रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसका कैरेक्टर, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मिनिमम 5 to 6 कैरेक्टर हैं इसमें, 5 या 6 कैरेक्टर हैं। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो, तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, ए लार्क हैड ए नेस्ट इन ए व्हीट फील्ड। एवरी डे शी लेफ्ट हर 2 young ones and went out in search of food. As the wheat ripened, mother lark became worried. तो यहाँ पे क्या हुआ है, लार्क बोल के एक चिड़िया होती है जिसका नाम है लार्क, और वो कहाँ पे अपना घर बनाई हुई थी, घोंसला कहाँ पे बनाया हुआ था? एक व्हीट के फील्ड में। व्हीट का मतलब गेहूँ, एक गेहूँ का जहाँ पे फसल उगता था उस फील्ड में, उस जमीन में वो अपना घोंसला बनाया हुआ था। तो क्या हुआ, एक दिन वो हर रोज अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को, यंग वंस मतलब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, उसके 2 जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन दोनों बच्चों को वो अकेला छोड़ देता था अपने घोंसले में, और वो खाना ढूंढने के लिए हर रोज अपने घोंसले से बाहर जाता था। वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड। एच द व्हीट रिपेंट मदर लार्क बिकम ओरिड। इसका मतलब है, जब रिपेंट का मतलब जब फसल का कटाई का टाइम आ गया, रिपेंट का मतलब कटाई का टाइम, अमल जो बोलते हैं, कटाई का टाइम जब आ गया तो जो मदर लार्क था, जो लार्क था, वो क्या हो गया, ज़्यादा घबरा गया। ओरिड का मतलब घबरा जाना। तो फिर देखो, यहाँ से कैरेक्टर शुरू हो गया। कौन सा कैरेक्टर क्या बोल रहा है, अच्छे से समझो। मदर लार्क, तो जो माँ है चिड़िया, जो माँ चिड़िया है, वो क्या बोल रही है, सुनो। द व्हीट इज रिपेनिंग, वेरी सून द फार्मर विल बी हियर, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, ऑब्जर्व एवरीथिंग that happens here and tell me every word that you hear. तो वो क्या बोल रहा है, बेबी, जो मदर लार्क है वो अपने बेबी लोगों को क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, व्हीट इज रिपनिंग, तो और कुछ दिनों के बाद ये जितने भी गेहूं का पेड़ सब देख रहे हो, इसको काट दिया जाएगा और फार्मर आके इसको ले जाएगा। तो हम सबको क्या होना है, ज़्यादा सावधान हो जाना है, ज़्यादा केयरफुल हो जाना है। ऑब्जर्व, तुम दोनों यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो भी एक एक चीज़ जो भी घट रहा है, सबको तुम क्या करो, ऑब्जर्व करो, महसूस करो उसको। और मेरे को क्या करना है, मेरे को हर एक बात बताना है, कुछ भी नहीं छुपाना है। हर एक बात, किसान क्या बोला, क्या बातचीत किया था किसान के, कब आया था, कैसे करके आया था, सब हर एक चीज़ बताना है मेरे को, बोल के बेबी, उसके जो छोटे छोटे बेबी थे उनको समझा दिया। One day while the mother lark was away, the farmer came to see his crop. एक दिन क्या हुआ, वो अपने खाना ढूंढने के लिए अपने घोंसले से बाहर गई हुई थी वो चिड़िया, और उस टाइम क्या हुआ, उस पेड़, उस जमीन का जो फार्मर था, फार्मर अपने कॉर्प का मतलब शस्य जो बोलते हैं, अनाज, उसको देखने के लिए वो वहाँ पे आ गया। तो देखो, फिर एक कैरेक्टर आ गया, फार्मर। फार्मर यहाँ पे क्या बोल रहा है, रघु, आवर कॉर्प हैज रिपेंड,
इट इज टाइम टू कट आवर ग्रेन, गो एंड टेल आवर नाइबर्स टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो टू हेल्प अस टू रिपीट। तो फार्मर क्या बोल रहा है, रघु। रघु क्या है, उसका एक लड़का का नाम है रघु। रघु बोल के एक फार्मर का बेटा होता है। तो फार्मर क्या बोलता है कि रघु जाओ, और क्या हो गया है, हमारा फसल कटाई का टाइम आ गया है, हम हमारा अनाज काट के इससे हम घर ले जा सकते हैं। तो क्या करो, तुम जाओ और हमारे घर के आसपास में जितने भी पड़ोसी हैं उनको बोल देना कि हमारा फसल कटाई होने वाला है, तो आप लोग हमको मदद करो आके, और जल्दी से कल सुबह हमारे ज़मीन में आ जाओ, तो हम सब मिलके क्या करेंगे, फसल को काटेंगे। तो वो फसल काटने के लिए अपने बच्चों को बोला कि रघु को बोला कि तुम जाओ और हमारे आसपास, घर के आसपास जितने भी पड़ोसी हैं उनको बोल दो कि वो आएंगे सुबह, कल सुबह आएंगे और फसल काटने में हमारी मदद करेंगे। रघु, यस फादर। तो रघु क्या बोला, ठीक है पापा, मैं जाके बोल देता हूँ। That evening when the mother lark came back, her babies looked scared. तो क्या हुआ, जब शाम को लार्क जब आई अपने घोंसले में तो उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। हर बेबीज लुक्ड स्केयर्ड, तो उसके बेबी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत डरे हुए थे। तो पहला बेबी क्या बोल रहा है, सुनो। बेबी लार्क 1, पहला बेबी, चिप चिप मदर, द फार्मर इज गोइंग टू कॉल हिज नाइबर्स टुमारो, दे विल हेल्प हिम टू कट हिज कॉर्प। तो पहला बच्चा उसका जो लार्क का पहला बेबी क्या बोल रहा है, चिरिप चिरिप। तो चिड़िया लोग क्या साउंड करते हैं, चिरिप चिरिप करके साउंड करते हैं। तो उसके मम्मी को बोल रही है कि मम्मी, जो किसान है वो कल यहाँ पे अपने पड़ोसियों के साथ मिलके यहाँ पे जो अनाज है खेत में, उस अनाज को वो क्या करने वाला है, काटने वाला है। तो इस पहला बेबी बोला कि जो अनाज है, इस अनाज को वो किसान अपने पड़ोसियों को साथ मिल के कल सुबह इसको काटने वाला है। मदर लार्क, तो उसकी मम्मी फिर क्या बोल रही है, देखो। देन देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट वरी, गो टू स्लीप। तो घबराने की कोई बात नहीं है, घबराओ मत। बेबी लार्क 2, तो उसके दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है, सुनो। व्हाई डू यू से सो मदर, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मम्मी को, हमको नहीं घबराना चाहिए बोल के। मदर लार्क, तो मदर क्या बोल रही है, उसकी माँ क्या बोल रही है, इफ द फार्मर वेट फॉर हिज नाइबर्स टू हेल्प हिम, देयर इज नो डेंजर ऑफ द ग्रेन बीइंग हार्वेस्टेड टुमारो। तो क्या हुआ, इफ द फार्मर वेट्स फॉर हिज नाइबर्स टू हेल्प हिम, अगर वो फार्मर अपने पड़ोसियों को रुकेगा, उसके हेल्प करेंगे बोल के, देयर इज नो डेंजर ऑफ ग्रेन बीइंग हार्वेस्टेड टुमारो, तो नहीं हो पाएगा, हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगा, अनाज नहीं निकल पाएंगे वो। आफ्टर ए फ्यू डेज द फार्मर एंड हिज सन्स केम अगेन, तो फिर कुछ दिन के बाद वो नहीं काटे उसको, जो काटने वाले थे सुबह जाके, तो वो नहीं काट पाए क्योंकि उसके पड़ोसी नहीं पहुंच पाए। फिर आगे जाके पता चलेगा क्यों नहीं पहुंच पाए, तो वो हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए। तो कुछ दिनों के बाद जो फार्मर था वो अपने लड़के के साथ फिर आ गया उस जमीन के पास। आफ्टर फ्यू डेज द फार्मर एंड हिज सन केम बैक अगेन, दे फाउंड डेट द व्हीट वाज रिप एंड नथिंग हैड बीन डन। तो जब वो आके देखे तो वो पूरा तैयार हो गया था, मगर अभी तक कटाई छटाई कुछ भी नहीं हो पाया था। रघु, तो उसका फार्मर का जो लड़का था रघु, वो क्या बोल रहा है, देखो। फादर, द नाइबर्स हैव नॉट हार्वेस्टेड द ग्रेन, तो वो लोग तो सोचे थे कि
आएंगे हमारे पड़ोसी और हमको मदद करेंगे और काट के चले जाएंगे, और वो देखने भी नहीं आए। तो कुछ दिनों के बाद जब वो आए अपने जमीन के पास और देखे कि कुछ भी कटाई नहीं हुआ था। द व्हीट वॉज रीफ एंड नथिंग हैड बीन डन। तो कुछ भी कटाई छटाई कुछ नहीं हुआ था, जैसे का वैसा ही था। तो रघु बोल रहा है कि पापा, हमारे जो पड़ोसी थे वो लोग नहीं आ पाए हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के फसल के कटाई के लिए हमारे जो नाइबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो नहीं पहुंच पाए। फार्मर, देयर इज नॉट ए मोमेंट टू बी लॉस्ट। तो फिर फार्मर क्या बोल रहा है, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, एक सेकंड भी हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारे लिए अभी टाइम को बर्बाद करने के लिए कुछ भी समय नहीं है। देयर इज नॉट ए मोमेंट टू बी लॉस्ट, हम अभी टाइम को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर नाइबर्स, और हम अपने पड़ोसियों के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। राम, वी मस्ट कॉल इन आवर रिलेटिव्स। तो उसका और एक लड़का था, एक लड़का तो हो गया रघु, और दूसरा लड़का का नाम है राम। तो वो अपने लड़का राम को बोल रहा है कि राम, तुम जल्दी से जाओ और हमारे जितने भी सगे संबंधी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स लोगों को तुम ये बात पहुंचा दो कि हम कल सुबह फसल को काटने वाले हैं। तो आप सब भी आके हम सब के साथ मिलके फसल काटने में हमारे मदद करोगे। तो राम बोल रहा है यस फादर, डेट इवनिंग। तो राम बोला ठीक है पापा, मैं अपने रिलेटिव्स लोगों को बोल दूंगा कि वो कल सुबह हमारे घर में पहुंच जाएंगे और हम सब मिलके फसल की कटाई कर लेंगे। तो फिर शाम हो गया। बेबी लार्क पहला, बेबी लार्क फास्ट। तो बेबी लार्क, जो लार्क का पहला बच्चा था, जो बेबी लार्क, पहला बेबी बोल रहा है मदर, वी आर इन डेंजर, हम सब खतरे में हैं। टुमारो द फार्मर विल कॉल हिज रिलेटिव्स टू हार्वेस्ट द ग्रेन। कल क्या कर रहा है फार्मर, अपने रिलेटिव्स लोगों को बुला रहा है, वो सब मिलके फसल की कटाई करेंगे। मदर लार्क, फिर उसकी मम्मी क्या बोल रही है, डू नॉट लेट इट फ्रिंट यू, फ्राइट यू माई डियर, यू विल बी सेफ टुमारो। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम डरो मत, हम सब सुरक्षित रह जाएंगे कल। यू विल बी सेफ टुमारो, तुम सब कल सुरक्षित रहोगे। बेबी लार्क 2, हाउ कैन यू बी सो श्योर मदर। तो उसकी दूसरी बच्ची बोल रही है कि तुमको कैसे पता चला माँ कि हम सब सुरक्षित रह जाएंगे, हम सेफ रह जाएंगे, तुम्हें कैसे पता चला, बोल के वो डर से पूछ रही है। तो मदर बोल रही है, चाइल्ड, तो रिलेटिव्स मस्ट बी हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप्स। तो मदर क्या बोल रही है, देखो बच्चों क्या हो रहा है, जो रिलेटिव्स लोगों को जो वो किसान बुलाया है फसल कटाई करने के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने खुद के फसल वो कटाई में लगे हुए हैं। बट I want you to listen very carefully to what you hear and next time be sure to let me know everything। तो फिर भी ठीक है, रिलेटिव्स लोग भी अपने अपने फसल कटाई में लगे हुए हैं, मगर अगले बार अगर तुम कुछ भी सुनोगे या कुछ भी देखोगे तो मेरे को आके तुरंत बताना। हियर द नेक्स्ट टाइम बी श्योर टू लेट मी नो एवरीथिंग। तो तुम जो भी सुनोगे या जो भी देखोगे मेरे को तुम तुरंत ही बता देना, बोल के वो मम्मी अपने छोटे छोटे बच्चों को समझा रही है। वो बोल रही है कि हम कल सब सुरक्षित रह जाएंगे, क्योंकि जो रिलेटिव्स लोगों को वो बुलाया था, रिलेटिव्स लोग नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो लोग सब अपने अपने फसल कटाई में लगे हुए हैं। और तुम जो भी आगे सुनोगे वो सब एक एक चीज मेरे को बताना है, बोल के वो अपने बच्चों को समझा दिया। बेबी लार्क्स टुगेदर यस मदर। तो उसके जो छोटे छोटे दोनों बच्चे थे, वो दोनों बच्चे एक साथ मिलके यस मदर, हम जो भी सुनेंगे हम सब बताएंगे, बोल के राजी हो गए।
तो फिर आगे क्या हुआ, दोनों बच्चे तो राजी हो गए कि हाँ मम्मी, हम जो भी सुनेंगे या जो भी देखेंगे आपको हम बताएंगे। When the farmer came the next day, he found his grain almost ready to fall to the ground. तो जब अगले दिन वो जो किसान आया अपने जमीन के पास और देखा कि उसका ग्रेन, उसका अनाज जो व्हीट था वो पूरा पक के रेडी हो गया था, पूरा पक गया था। कटाई करेंगे तो करेंगे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ही फाउंड हिज ग्रेन ऑलमोस्ट रेडी टू फॉल टू द ग्राउंड। वो पूरा तैयार हो गया था और अगर वो नहीं काट पाएंगे तो वो पेड़ से झड़ के पेड़ से गिर जाएगा और जमीन में सब मिल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सारा अनाज। हिज ग्रेन ऑलमोस्ट रेडी टू फॉल टू द ग्राउंड, क्योंकि ज़्यादा पक जाने से फल क्या होता है, अपने पेड़ से गिर के नीचे, पेड़ से गिर जाता है नीचे। तो ऐसे वो सब व्हीट भी पेड़ से नीचे गिर जाके सब बर्बाद हो जाता। फार्मर, तो वो किसान फिर क्या बोल रहा है, द ग्रेन इज रेडी टू बी कट। द जो अनाज है, हमारा अनाज है, वो काटने के लिए पूरा बिल्कुल रेडी हो गया है। वी कैन नॉट वेट फॉर आवर नाइबर्स एंड रिलेटिव एनी लॉन्गर। तो हम अपने सगे संबंधी और हमारे पड़ोसी किसी का भी वेट ज़्यादा टाइम तक और नहीं कर सकते। अगर हम वेट करेंगे तो हमारा सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा। रघु, गो विथ राम टू ब्रैंग राइट नाउ एंड शार्पेन आवर सिकिल्स। तो यहाँ पे क्या बोला अपने लड़के को, उसके दो लड़के, एक रघु और एक राम। तो रघु को बोल रहा है कि रघु, तुम राम के साथ हमारे घर में जाओ और फसल काटने के लिए जितने भी औजार चाहिए सारे औजार को शार्प, आवर सिकिल्स, शार्प कर लो। सिकिल्स का मतलब जो दा बोलते हैं, ऐसे होता है क्वेश्चन मार्क टाइप का एक औजार जिससे हम धान काटते हैं, ये वाला। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फोटो में देखो, ये सब हाथ में पकड़े हैं ना, इसको बोलते हैं सिकिल्स, ये वाला। जाओ उसको लेके आओ और धार करके लेके आओ। एट ड्रोन वी शैल गेट टू वर्क एंड हार्वेस्ट द ग्रेन आवरसेल्व्स। हम क्या करेंगे, अब हम किसी का वेट नहीं करेंगे, हम खुद हमारा काम करेंगे और हम खुद ब खुद हमारा काम हम खुद करेंगे और हमारा फसल को भी हम खुद हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट का मतलब कटाई करके जो अनाज निकालते हैं उसको बोला जाता है हार्वेस्ट। वी शैल गेट टू वर्क एंड हार्वेस्ट द ग्रेन आवरसेल्फ। तो हमारा काम हम खुद करेंगे और हमारा फसल भी हम खुद कटाई करेंगे इन द इवनिंग। तो फिर क्या हुआ, शाम हो गया। बेबी लार्क, बेबी लार्क पहला वाला जो बच्चा है, वो बच्चा क्या बोल रहा है, वेरी ओरिड। तो वो बहुत घबरा गया है। चिरिप 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 चिरिप। मदर, वो बोल रहा है मम्मी, टुमारो मॉर्निंग द फार्मर एंड हिज सन्स विल हार्वेस्ट द क्रॉप देमसेल्व्स। तो क्या होने वाला है, कल सुबह वो अपने रिलेटिव्स लोगों को नहीं रुकेंगे कि अपने पड़ोसियों को भी नहीं रुकेंगे। वो फार्मर क्या कर रहा है, अपने लड़कों के साथ मिलके, अपने बच्चों के साथ मिलके वो खुद ही अपना फसल को, अपने अनाज को काटने वाला है। वो फार्मर क्या करेगा, अपने दोनों लड़कों के साथ, राम और रघु के साथ मिलके वो क्या करेगा, अनाज का, ये फसल का खुद कटाई करेगा और वो किसी का वेट नहीं करेगा। बेबी लार्क, चिरिप चिरिप। मदर, आई एम स्कैर्ड, व्हाट शैल वी डू। तो उसके दूसरे बच्चा बोल रहा है कि मम्मी, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अब हम क्या करेंगे। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। मदर लार्क, तो उनके मम्मी बोल रही है, चिल्ड्रेन, इट इज टाइम टू बी ऑफ, द फार्मर हैज लर्न्ड हिज लेसन। अब क्या हो गया, ये टाइम अभी सीखने का टाइम है। क्या है, ये टाइम अभी सीखने का टाइम है। द फार्मर हैज लर्न्ड हिज लेसन।
अब टाइम खत्म हो गया, दिस टाइम टू बी ऑफ, टाइम अभी खत्म हो गया है। द फार्मर हैज लर्न्ड हिज लेसन, टाइम अभी खत्म हो गया है और जो फार्मर था वो भी अपना लेसन, उसको जो सबक सीखना था वो खुद ब खुद सबक सीख गया है। He has made up his mind to undertake the work himself, और वो अपने माइंड में एक वर्ड बना लिया है, द वर्क हिमसेल्फ, खुद का काम खुद करना है, ये वो अपने दिमाग में सेट कर लिया है। He made up his mind to undertake the work himself, वो अंडरटेक का मतलब वो एब्जॉर्व किया है अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने मन के अंदर में, वो एब्जॉर्व किया है द वर्क हिमसेल्फ, खुद का काम मुझे खुद करना है, ये वो एब्जॉर्व किया है। दिस टाइम द ग्रेन विल श्योरली बी कॉट, वी मस्ट मूव आवर नेस्ट, और ये क्या है, मेरे को पता चला है कि वो खुद का काम खुद करेगा। दिस टाइम द ग्रेन विल श्योरली बी कॉट, अभी क्या होगा, फसल का पूरी तरह से कटाई होने वाला है, और अब हम क्या करेंगे, वी मस्ट मूव आवर नेस्ट, और हम क्या करेंगे, हमारे घोंसले को भी यहाँ से कहीं दूसरे जगह पे ले जाएंगे। वी मस्ट मूव आवर नेस्ट, हम अपने घोंसले को यहाँ से हटा ले जाएंगे, मूव कर ले जाएंगे। सो द मदर लार्क मूव हर नेस्ट, और वो क्या किया, वो मदर अपने घोंसले को उस जमीन से कहीं दूर ले गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर एंड हिज सन केम विथ देयर सिकल्स एंड हार्वेस्टेड द व्हीट, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो शाम को बेबी लार्क अपने मम्मी के साथ घोंसले से उड़ गए और कहीं दूसरे जगह पे अपना घोंसला बना लिए। तो सुबह क्या हुआ, वो फार्मर जो किसान था वो अपने बच्चों के साथ आया, एक जो राम और जो रघु थे, वो दोनों के साथ, अपना लड़कों के साथ वो फार्मर आया और वो पेड़ के कटाई कर ली। वो फार्मर और उसके दो बच्चे मिल के अपने औजार लेके, अपने सिकिल्स लेके वो सारे अनाज की कटाई किए और उसके हार्वेस्टेड कर लिए। तो बच्चों, हमको इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है, हमें इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि हमारा खुद का काम हमें खुद ही करना चाहिए, क्योंकि हम किसी के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा काम भी रुका रहेगा। अगर कोई भी काम हमसे हो रहा है तो हमको हमारा काम खुद ही करना है। तो ऐसा नहीं है कि हर काम हम खुद कर सकते हैं, कुछ काम दूसरों की हेल्प भी चाहिए होता है, जैसे कि दूसरों काम करने के लिए हमको दूसरों का हेल्प भी लेना होता है, मगर जो काम हम खुद कर सकते हैं वो काम हम खुद करना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर इस चैप्टर से अगर कहाँ पे तुम लोगों को अगर समझने में दिक्कत हुआ है तो मेरे को मैसेज करके बोल देना, मैं फिर से जहाँ पे तुम्हारा डाउट है उस डाउट को क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा। थैंक यू।